दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान एनएमएस एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम 19 नवंबर 2023 यानी आज के दिन संपन्न हुआ है, इसके सेट पेपर की आंसर की देखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आप सभी लोग मिलाते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न बच्चों जो पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान के पहले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सत्ताधारी बहुमत दल के विधायक अपना नेता का चुनाव करते हैं, वो कहलाता है। तो विधायक जिसका चुनाव करते हैं वो मुख्यमंत्री होता है, और जिसे सांसद चुनाव करते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों सेकेंड ऑप्शन। जिन्होंने लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन यानी एमडीएम भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था बच्चों तमिलनाडु में। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन एल बेयर्ड। चौथा ऑप्शन आपका सही है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाए जाते हैं? तो कानून बच्चों संसद में बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका हाल ही में हमने पढ़ाया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो गेहूँ, चना और सरसों। ये चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि मारवाड़ के इतिहास में किस राजा के शासन को सौर युग कहा जाता है? तो ये है राव मालदेव, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ था? तो ये है बच्चों पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, वेवर संबंधित हैं। तो वेवर क्या है? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती संबंधित है, यानी जो आपकी झूम खेती होती है जिसको घुमंतू खेती कहते हैं। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसमें बच्चों कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, यानी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी, और यहाँ पर ये 8 अप्रैल की डेट ही नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कॉमन नंबर आप सभी को मिलेगा। तो 9 नंबर में कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? तो झांसी की थी। इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है। 11 नंबर बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। तो यूरेनियम के विशाल निक्षेप ये राजस्थान और झारखंड के इलाके में पाए जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही है। का कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश, ये क्वेश्चन बहुत ही हाल ही में हमने पढ़ाया है। इसमें आपका ब्राज़ील हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया था? 2004 में आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन भी आपका पढ़ाया हुआ है। उपराष्ट्रपति होता है तो राज्यसभा का सभापति होता है, बहुत ही समझा के हमने आप सभी को पढ़ाया। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 10 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट आया था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। तो आप लोग मिलाते हुए चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया, संयुक्त राजस्थान के राज्य प्रमुख थे। तो संयुक्त राजस्थान के राज्य प्रमुख भोपाल सिंह थे। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। लोकसभा में कुल निर्वाचन सदस्यों की संख्या होती है तो 543 होती है, क्योंकि 545 आपके कुल सदस्य वर्तमान में हैं और 2 आपके मनोनीत सदस्य हैं, इसलिए आपके 543 सदस्य होती है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर है, कपिल सरोवर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोलायत बीकानेर में। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? और ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ था, ये हमने कई बार बताया है, रानी नाथवती ने, हैं रानी नाथावती। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल निम्न में से कौन सा था? यानी राजधानी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इसमें बच्चों सही है। 23 नंबर बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था कि हुरना सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे बच्चों मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है।
24 नंबर क्वेश्चन है कि बृहत राजस्थान का गठन कब हुआ था। तो राजस्थान का गठन हमने आपको बताया था कि कब इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस होता है और 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। तो 24 नंबर का तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर बच्चों क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ था, सूती वस्त्र उद्योग, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। 26 नंबर है रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है। तो ये पाली जिले में है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। तो ये है बच्चों खेजडाली में। तो खेजडाली आप ध्यान रखना है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। और राजपुताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है। तो महाराजा राय सिंह को। इसमें आपका 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख क्या कहलाता है। तो राज्यपाल होता है, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था कि जल जनित बीमारी का उदाहरण नहीं है। हैजा, मलेरिया, पेट के कीड़े या फिर हेपेटाइटिस। तो ये हेपेटाइटिस जो है ये जल जनित नहीं होता, बाकी आपके जल जनित में दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि काजीरंगा वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित है। तो ये आपका असम में है, ध्यान रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है। 33 नंबर है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम दिया गया है, ये अधात्मिक खनिज का उदाहरण है। 34 नंबर है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर बच्चों क्वेश्चन पूछा गया कि अंगूर उत्पादन का संबंध है। तो अंगूर उत्पादन का संबंध ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ था, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है बीटी कल्चर। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, ये 35 प्रश्न आपके थे सामाजिक अध्ययन से संबंधित। और इसके बाद जस्ट वीडियो आपकी विज्ञान की आएगी, तो उसको भी आप जल्दी से मिला लीजिएगा। और आप सभी लोग कमेंट करेंगे 35 में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।